good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसा कि बेटा आप सबको पता है, इस YouTube चैनल के ऊपर 11th और 12th फिजिक्स के कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। आज हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में मेन कंटेंट क्या रहेगा, जो हमारे 12th फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मीन्स जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं उनके लिए बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो उनके लिए बेटा एक अलग से सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर बेटा डेली हर एक चैप्टर हम चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके वीडियोज इस प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे। तो बेटा सबसे पहले 12th फिजिक्स का जो 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो बेटा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ है क्या? सबसे पहले देखो बेटा, कोई भी दो चार्जेज है, मान लो एक चार्ज हमारे पास Q1 है, एक चार्ज हमारे पास Q2 है, और ये बेटा स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। अब बेटा ये दोनों चार्जेज सेम भी हो सकते हैं, लाइक चार्जेज मींस दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। हमें ये पता है कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो बेटा रिपेल करते हैं, और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो बेटा अट्रैक्ट करते हैं। और इनके पीछे का रीजन क्या है, उसके ऊपर आप अगर YouTube चैनल पे हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखी कि करते क्यों है, हम यहाँ पर उतना डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे बेटा, फोर्स लगा रहे हैं। देखो कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, मीन्स फोर्स लगा रही है। अब कूलम्ब्स लॉ ने ये बताया कि कितना फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में। तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बता रहा है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो हमने बेटा Q1 Q2 चार्ज लिए, उनको एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखा R। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ऐसे समझो बेटा, दो चार्जेस हमारे पास, एक सेकंड के लिए मान लो दो चार्ज है एक कूलम के, और दो चार्ज है बेटा 100 कूलम के। किस केस में फोर्स ज्यादा होगा? 100 कूलम के चार्ज में। मींस अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। तो बेटा मैं ऐसे लिख दूं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। मींस देखो एक चार्ज एक कूलम का है, एक चार्ज एक कूलम का है, और एक चार्ज बेटा 100 कूलम का है, दूसरा चार्ज भी 100 कूलम का है। तो किनके बीच में फोर्स ज्यादा है? जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इस पॉइंट को हमने ऐसे लिख दिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दूसरी बात बेटा, अब देखो दो चार्ज हैं Q1 Q2, एक तो वो स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए, एक लार्ज डिस्टेंस पे रखे हुए। किस केस में फोर्स ज्यादा होगा? आप सबको पता है, जब दो चार्जेस पास रखे हैं तो फोर्स ज्यादा है, दूर रखे हैं तो फोर्स कम है। मींस डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम है। मतलब फोर्स और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स और डिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि कोई भी फोर्स हो जो नॉर्मली हम बात करते हैं, वो फोर्स सिर्फ हर बार 1/r स्क्वायर पर ही डिपेंड करता है, r की स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इसके लिए यहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों है? यहां आपको बेटा दो बातें ध्यान रखनी है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, सेकंड पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर बेटा इन दोनों बातों को मैं एक साथ कंक्लूड कर दूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। अब जहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है फिजिक्स में बेटा, हम उसको रिमूव करते हैं एक कांस्टेंट के द्वारा। तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बेटा, जिसका नाम K है, K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। और K को हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब अगर हम K को ध्यान से देखें तो K की बेटा वैल्यू होती है 4/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये न्यूमेरिकल में यूज होगा तो आप इसकी जगह 9 × 10⁹ वैल्यू होती है। अब एक और बात, अगर ये दोनों चार्जेस हमारे वैक्यूम में है, मींस एयर में रखे हुए हैं, ठीक है, वैक्यूम में है, तो बेटा फोर्स कितना है? F वैक्यूम की बात करें तो फोर्स क्या आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हमने K की वैल्यू पुट कर दी, Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। अब अगर बेटा इन दोनों फोर्स को हम किसी मीडियम में रख देते हैं,
किसी मीडियम में रखेंगे बेटा, ना Q1 चेंज होगा, ना Q2 चेंज होगा, ना R चेंज होगा, ना 1 चेंज होगा, ना 4 पाई, तो सिर्फ क्या चेंज होगा, एप्सिलॉन। तो अगर हम F मीडियम की बात करें तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई में R। तो बेटा आपको यहां से ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कि जब भी एप्सिलॉन नोट है मतलब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, और जब एप्सिलॉन आए यहां पर तो हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, F वैक्यूम बाई में F मीडियम, तो बेटा सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन भी बेटा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मींस ये क्या, कांस्टेंट का रेशियो। तो इसको बेटा एक अलग से नाम दे दिया के यहां पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे तो आपको फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम को डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये था बेटा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ देखो, कूलम्ब्स लॉ की अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़े तो बेटा यहीं से बना देनी है। देखो कूलम्ब्स लॉ के अंदर पहले क्या है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी लाइन का नाम है बेटा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। अब एक चीज देखो, कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो के है, के का नाम हमने क्या रखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या है, के। अब अगर के डायमेंशन आपसे पूछे, के डायमेंशन पूछे बेटा, के को एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड। फोर्स आर स्क्वायर ऊपर, Q1 Q2 मतलब कूलम्स का स्क्वायर, तो क्या बन गया हमारे पास, फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डायमेंशन या यूनिट। क्या बन जाएगी, यूनिट। यहां से आप डायमेंशन भी बना सकते हो, फोर्स को MLT-2 लिख दो, आर को मीटर स्क्वायर लिख दो, कूलम्ब क्या है, क्यू क्या होता है, I इंटू टी, वहां से आप एम्पियर इंटू टाइम लिख दो। तो ये है बेटा कूलम्ब्स लॉ। अब इसके अंदर आपको जो एक चीज ध्यान रखनी है, आप सबको पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में दोनों चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है, डायरेक्शन। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, अभी तक बेटा इस टॉपिक के अंदर हमने कहीं डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इसके लिए एक टॉपिक हमारा अलग से है, वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, जिस टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो अब हमारा कूलम्ब्स लॉ का एक ये टॉपिक और साथ में एक और टॉपिक, कौन सा, इस टॉपिक ने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब हमें बेटा इसी टॉपिक को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। और वेक्टर फॉर्म में लिखने का नाम क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मींस कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ हमें फोर्स बताता है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र किया। अब देखो बेटा नेक्स्ट में, अब हम वेक्टर फॉर्म डिस्कस करना चाह रहे हैं कूलम्ब्स लॉ की। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लाइन, ठीक, कोई चक्कर नहीं। यहां एक चार्ज रखा हुआ बेटा Q1, यहां चार्ज क्या रखा हुआ है, Q1। Q1 चार्ज की एक वेक्टर पोजीशन बताएगा। अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं बेटा, ये वेक्टर, तो ये वेक्टर पहले चार्ज की पोजीशन बता रहा है, मतलब ये क्या है, R1 वेक्टर। दूसरा चार्ज मान लो यहां रखा हुआ है, चार्ज Q2, तो ये बेटा दूसरे चार्ज की भी एक वेक्टर पोजीशन बताएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, R2 वेक्टर। तो ये दो हमारे पास दो चार्ज रख दिए, क्योंकि बेटा फोर्स कितने चार्जेस के बीच का हमें देखना है, दो चार्जेस का। तो दोनों चार्जेस रख दिए, और दोनों चार्जेस हमने कहां रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए हमने, अब इनके बीच की बेटा डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। अब हम R को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, या तो हम 1 से स्टार्ट होके इस साइड चले, 1 से स्टार्ट होके 2 की साइड,
तो ये बेटा कहां से कहां 1 से 2, इसको बोलते हैं बेटा R12 वेक्टर। कहां से 1 से 2 की तरफ डिस्प्लेसमेंट, या हम यहां से यहां कर दे मेजर, मतलब 2 से 1 की तरफ मेजर कर दें, इसको हम क्या कहेंगे R21 मींस R1 यहां लिख देते हैं R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। ये क्या है R पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2। और जो बेटा हमारे पास R12 वेक्टर हमने लिखा है एंड R21 वेक्टर हमने लिखा है, ये क्या है R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमें क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, R12 R21 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, R ही है, लेकिन एक डायरेक्शन उस साइड में, एक डायरेक्शन उस साइड में, मींस R12 और R21 है तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो हमने क्या लगा दिया माइनस साइन लगा दिया। इतना क्लियर बेटा? अगर इतना क्लियर है तो ये मान लो आपको कूलम्स लॉ समझ आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब इसके आगे कुछ नहीं है, अब इसके आगे हमें थोड़ी सी और बात करनी है। अब एक चीज देखो, अगर हम ये लिख दें F12 वेक्टर मींस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मीन जो बेटा पहले है उसके ऊपर फोर्स और दूसरे के द्वारा। अब देखो पहला हमारे पास कौन है 1 के ऊपर 2, इस 1 के ऊपर 2 कहां फोर्स लगाएगा, पहले ये देखो दोनों क्या सेम चार्ज हैं, दोनों के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये कैसे है प्लस। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों बेटा अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। अब 1 के ऊपर 2 इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, मतलब फोर्स कहां लगाएगा बाहर की साइड, मतलब फोर्स कहां लगाएगा इस साइड। ये फोर्स क्या है हमारा F12। क्लियर बेटा यहां तक? क्योंकि रिपेल करेगा, एक यहां पर फोर्स है, एक यहां पे चार्ज, एक यहां पे, अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो इस साइड फोर्स लगाएगा, मतलब बाहर की साइड। तो कहां लगा दिया बाहर की साइड। F12 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 y में R के, जो अभी हम पढ़ के आए हैं कूलम्स लॉ, इतना फोर्स लगाता है। अब अगर बेटा इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत नहीं है, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यूनिट वेक्टर, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यूनिट वेक्टर। अब एक चीज बताओ, F12 की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, R12 या R21? R12 तो बेटा नीचे है, R21 कहां है इसकी डायरेक्शन में, तो हम यहां क्या लिख देंगे R21। अब एक और चीज आपको ध्यान है, एक यूनिट वेक्टर क्या होता है ए वेक्टर बाई में उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम वो यहां पे फॉर्मूला लगाएं तो फोर्स क्या बन गया K Q1 Q2 R2 R21 वेक्टर बाई में R, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो क्या है डिस्टेंस, वो कितनी है R। तो इसको बेटा अगर मैं अच्छे से लिखूं तो F12 हमारे पास क्या आ जाएगा K Q1 Q2 y में R³ इंटू में R21 वेक्टर। अब देखो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डिस्टेंस भी है, या आप इसको यहां तक भी लिख के छोड़ सकते हो। तो ये दो क्या है बेटा, अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, मैग्नीट्यूड भी लिखा गया, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी लिखा गया, डायरेक्शन भी, तो इसको बोलते हैं बेटा कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब एक और चीज देखो, हमने निकाल दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर मैं यहां पर F21 की बात करूं, किसकी बात करूं F21 मींस पहले के ऊपर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, 2 के ऊपर फोर्स बेटा कौन लगा रहा है पहला, अब 2 के ऊपर पहला, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे तो इस साइड धक्का, मतलब इस साइड फोर्स क्या आएगा F21। और F21 को हम लिख कैसे सकते हैं, F21 लिख दो K Q1 Q2 y में R²। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, और 1 क्या होता है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में कौन है 21 या 12, 12 और F21 की डायरेक्शन सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे R12 कैप। और R12 कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा K Q1 Q2 y में R³ R12 वेक्टर। ये आ गया बेटा हमारे पास F21। तो हमने दोनों फोर्स निकाल दिए,
Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, हमने बेटा दोनों डिस्कस कर लिया। अब एक चीज देखो दोनों को ध्यान से, अगर हम दोनों फॉर्मूले में देखें तो ये चीज जो हमारी ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बेटा दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है। R21 और R12 ये क्या बेटा माइनस, मीन्स हम यहां से ये लिख दें F12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21। बात समझ आई? क्योंकि ये और ये कंप्लीट इक्वल है, और 12 की जगह अगर मैं -21 लिख दूं, माइनस R21, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है। मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, फोर्स सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि बेटा फोर्स के फॉर्मूला Q1 इंटू Q2 है, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, रहेगा क्या सेम। तो ये था बेटा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। और एक चीज और देख सकते हैं बेटा हम इसमें, अब काफी बार अगर हम थोड़ा सा कंपटीशन की भी बात कर लें तो देखो एक चार्ज हमारे पास 1 कूलम है, एक चार्ज हमारे पास 100 कूलम है, दोनों को मैंने 1 मीटर दूर रख दिया, तो किसके ऊपर फोर्स ज्यादा है? आपको ये लगेगा कि 100 कूलम वाला एक के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि फोर्स जब भी करेंगे Q1 इंटू Q2 करेंगे बेटा, 1 इंटू 100 करो या 100 इंटू 1 करो, दोनों सेम आएंगे। देखो फोर्स 1 के ऊपर 2 के द्वारा और 2 के ऊपर 1 के द्वारा, दोनों फोर्स क्या है सेम। मींस चाहे उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है लेकिन दोनों आपस में फोर्स सेम लगा रहे हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक कूलम्स। अब कूलम्स लॉ कंप्लीट है। कूलम्स लॉ पहले सिंपल होता क्या है, इट इज द कूलम्स लॉ टेल्स अस द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बेटा आपको करना है। अब इसके अंदर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन के साथ साथ कि ये लो कि फेलियर क्या है, लिमिटेशन क्या है। इस कूलम्स लॉ के अंदर लिमिटेशन मतलब इसके अंदर कमियां क्या क्या है, कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन के लिए बेटा आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। दोनों चार्ज अगर हमारे पास Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 y में R स्क्वायर, अदरवाइज नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? मान लो एक ये चार्ज है, इसके ऊपर बेटा Q1 चार्ज है, कितना चार्ज है Q1, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, मान लो प्लस प्लस, इसके ऊपर भी मान लिया हमने, और इसके ऊपर कितना चार्ज है Q2। अब आपको ये लगेगा कि हम इसके केस में ये R की वैल्यू रख देते हैं, तो फोर्स क्या आ गया बेटा K Q1 Q2 y में R स्क्वायर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो थोड़ी देर बाद चार्ज यहां ना रह के चार्ज थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाएंगे, चार्ज रिपेल हो गए बेटा, चार्ज थोड़ा थोड़ा पीछे चले गए। अब इनका जो चार्जेस का सेंटर मानेंगे वो यहां कहीं आएगा। तो क्या अब ये R सेम है? R सेम नहीं है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया, तो बेटा फोर्स भी चेंज होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ ये किसके लिए एप्लीकेबल है ला, किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि ये ओनली एप्लीकेबल फॉर चार्जेज एट रेस्ट। दो चार्ज हैं, अगर दोनों बेटा रेस्ट में है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और कूलम्स लॉ की लिमिटेशन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हरियाणा बोर्ड के अंदर तो इसके आने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। तो बेटा आई होप जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यू विल कोऑपरेट अस, और आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करोगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।